अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ़ फैसल तव्हां ॾिसो पिया किचन विद फैसल। ईद स्पेशल रेसिपीज़ में तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियां। तमामु बहितरीनु अॼु ईद जो ॿियो ॾियारो आहे ऐं हिन में काफ़ी सारी रेसिपीज़ तव्हांखे जेको मां चयो ठाहिणु सेखारींदासीं ईद जे हवाले सां। बीफ जूं, मटन जूं यानी ॿकरे जे गोश्त जूं, वॾे जूं, त तमामु सुठी रेसिपीज़। ऐं जेको फर्स्ट डे मां तव्हांखे पहिरें ॾींहुं सेखारी कले जी, उमेद तव्हां ज़रूरु ठाही हूंदी। मिठो तव्हांखे ठाहिणु सेखारियो अंब जी खीरणी। अॼु ज़बरदस्त रेसिपी असां छा ठाहियूं पिया, अॼु ठाहियूं पिया बीफ पुलाव यानी गोश्त जो पुलाव, देगी पुलाव। ॾाढो ज़बरदस्त देगी बीफ पुलाव ठहे पियो ऐं हीअ बिल्कुलु घर जे मसालनि में आसानी सां ठहिण वारो, घटि बजट में ठहिण वारो तमामु बहितरीनु पुलाव। गर्मी आहे त गर्मी में बिरयानी ऐं वधीक मसाला खाई बि नथा सघूं, त पुलाव ॾाढो ज़बरदस्त आहे। हिन सां गॾु हिकिड़ो कचूंबर वारो रायतो ठाहींदासीं। तमामु बहितरीनु रेसिपी आहे। सुबुह जो 7 बजे रिपीट हलंदो। यूट्यूब ते असांजो चैनल ठहियलु आहे किचन विद फैसल धरती टीवी। तव्हां सर्च कंदो किचन विद फैसल धरती टीवी इंटरटेनमेंट ते, उते तव्हांखे अपलोडिंग मिली वेंदी प्रोग्राम्स जी। का बि कमेंट्स में कुझु बि चवणो हुजे, को बि फरमाइश करिणो हुजे, करे सघो था। ख़मीस ऐं जुमो तव्हां सां गॾु उहो प्रोग्राम मुंहिंजो हूंदो आहे कंटिन्यू 4 खां 5 वॻे 2 ॾींहं। लेकिन ईद स्पेशल आहे त हीअ मां 3 ॾींहं तव्हां सां गॾु आहियां। बाक़ी अॻियां जेके बि रेसिपीज़ ठाहींदासीं बीफ ऐं मटन जूं ठाहींदा रहंदासीं, छाकाणि त तव्हां वटि गोश्त स्टोर हूंदो आहे काफ़ी ॾींहंनि ताईं, त तव्हां चाहींदा आहियो कि उनमें कबाब बि ठाहियूं, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा खाधा बि ठाहियूं, त उहो ठाहींदा रहंदासीं। ऐं जेके खाधा ठाहियूं पिया उहो ठाहियूं पिया डालडा कुकिंग ऑयल सां गॾु, छाकाणि त डालडा कुकिंग ऑयल विटामिन ए, ई ऐं डी का भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा 3 ऐं 6 मौजूदु आहे। जहाँ ममता वहाँ डालडा तमामु बहितरीन। डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर है बेहद भरोसा, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत पर और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो डालडा कुकिंग ऑयल ऐं बनास्पति घी पैकिंग में दस्तियाब आहे। बनास्पति घी में हलवा ठाहियो, पराठा ठाहियो, तमामु बहितरीनु ठहंदा आहिनि। भाॼियूं ठाहियो था, पुलाव ठाहियो था, बिरयानी, कोरमा, कुझु बि ठाहियो था त कुकिंग ऑयल जो इस्तेमालु कयो। मलका फूड जी वसी रेंज आहे। मलका फूड जी वसी रेंज में तव्हांखे मसाला मिली वेंदा जेके पीठल मसाला असां घर में इस्तेमालु कंदा आहियूं। ॻाढ़ा मिर्च, हैड, दाणा, हिमालयन पिंक सॉल्ट आहे हुनजो, ऐं हुनजे अलावा गरम मसालो पाउडर आहे। वसी रेंज आहे। पुलाव आहे, बिरयानी आहे, हुनजे अलावा कढ़ाई गोश्त आहे, 4 गोश्त आहे, कोरमो आहे। हिन तरीक़े सां काफ़ी सारा मसाला तव्हांखे मिली वेंदा, त इहे तव्हां वठी सघो था, मार्केट में अवेलेबल आहिनि। ऐं अॼु की रेसिपी छा आहे, पुलाव ठाहियूं पिया। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, ईद का 2nd डे है, तो फर्स्ट डे मैंने आपको कलेजी बनाना सिखाई, क्योंकि कलेजी सब शौक से खाते हैं। शुरू के 1st-2nd दिन में जो कुर्बानियाँ हो रही थी, हर कोई चाह रहा होता है डिफरेंट किस्म की कलेजी की रेसिपीज़ बनाएं या फ्राई करके बनाएं। तो वो जो मैंने रेसिपी आपको बनाना सिखाई थी कल, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने बनाई होगी तो वो भी कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। आज हम बना रहे हैं देगी बीफ पुलाव। देगी बीफ पुलाव हम बना रहे हैं बीफ में, या आप मटन में भी बना सकती हैं और बीफ में बना सकती है। इसके लिए हमने लेने आधा किलो चावल की मैं बना रहा हूँ। आधा किलो से 3 पाव जितने चावल, बासमती अच्छे चावल आपने 25 से 30 मिनट पहले भिगो के रखने, ठीक है। बीफ हमने लेना है, जितना चावल होगा उतना बीफ लेना है। मटन भी जितना चावल होगा उतना ही मटन लें। हड्डी वाला ले लें या बग़ैर हड्डी का ले लें। हम हड्डी वाला या बग़ैर हड्डी का, हम यहाँ पे बग़ैर हड्डी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बीफ को गलाना होगा, ठीक है। बीफ को गलाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें हमने सबसे पहले डालना है कुकिंग ऑयल, ठीक है। जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं या गोश्त का सालन बनाते हैं, गोश्त को किस तरह भून के प्याज के साथ हम बनाते हैं, इसी तरह ये बनेगा। तो यहाँ पे हमने लेना है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल आधा कप मैं इसमें डालूंगा, क्योंकि ये पुलाव है तो इसमें थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। लेकिन 1/2 कप से ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा गोश्त में चिकनाहट होती है और इसमें भी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली भी पुलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हड्डी वाला ले रहे हैं, सीने का गोश्त ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनता है। बग़ैर हड्डी का बना रही तो उसमें बने, हम बग़ैर हड्डी का बना रहे हैं। ऑयल यहाँ पे गरम होगा। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल गरम थियो। ऑयल जॾहिं गरम थींदो त इन खां मथे न विझो, छाकाणि त जेको गोश्त हूंदो हुनजे अंदर भी चिकनाहट हूंदी आहे, चर्बी हूंदी आहे। त हिते असां छा कंदासीं, हिते असां खणंदासीं 1 गंढ वॾी बसर जी या 2 दरमियाने साइज़ जा बसर। त 2 बसर हिते खणंदा। हाफ स्लाइस कटिंग करी बसर के असां हिते कंदासीं फ्राई, ॻाढ़ो फ्राई कंदासीं, ठीक है। गोल्डन फ्राई जीअं थींदो आहे न, तेज़ बाहि ते बसर के फ्राई कंदासीं। ऐं बसर के फ्राई करण जी हिकिड़ी टिप ॿुधाई छॾां कि बसर जॾहिं असां फ्राई कंदा आहियूं त जॾहिं थोरो ॻाढ़ो थियणु लॻंदो आहे त हिन में थोरो अधु चांहि जो चमिचो लूणु विझी छॾंदा कयो। लूणु विझण खां छा थींदो आहे कि बसर वधीक जल्दी ॻाढ़ो थी वेंदो आहे ऐं जो पानी जेको हूंदो आहे न, उहो ख़ुश्क ईंदो आहे। प्याज जब यहाँ पे फ्राई कर रहा हूँ ना, तो प्याज फ्राई करते हुए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ कि अक्सर प्याज पानी वाला और होता है, ठीक है। तो प्याज जब पानी वाला होता है तो उसमें टाइम लगता है। तो प्याज जब आप यहाँ पे फ्राई करेंगी तो प्याज जब आप देखेंगी थोड़ा सा फ्राई हो चुका हुआ होता है, तो इसके अंदर हमने क्या डालना होता है, इसके अंदर हमने डालना होता है नमक। आधा चाय का चम्मच नमक डालने से क्या होता है कि आपका प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगा। इसमें प्याज का एक बड़ा पीस आ रहा है तो वो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है।
एक बड़ा, क्योंकि हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ था प्याज, तो बड़ा पीस अगर आ जाता है इसमें, रह जाता है कटिंग में, तो वो आप निकाल लिया करें, वरना वो कच्चा सा रह जाता है बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे प्याज को हिलाते हुए हमने करना है फ्राई, अच्छी तरह गोल्डन फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना जैसे हम हलीम के लिए बनाते हैं, लेकिन अच्छा गोल्डन फ्राई करना है। ठीक है, इलाही वधीक ॻाढ़ो न कंदो कि हलीम जे लाइ असां कढूं पिया बसर, अहिड़ो न हुजे। बस ॻाढ़ो थी वञे बसर, त पोइ हिन में असां अदरक थूम जो पेस्ट, हिकु अधु साओ मिर्च ऐं हुन सां गॾु कटिंग थियल का साओ मिर्च, ऐं हुन सां गॾु असां छा विझंदासीं, हिन में गोश्त विझंदासीं। गोश्त विझी पोइ हिनखे भुञंदासीं। त हिते असां विझंदासीं हिन में अधु चांहि जो चमिचो लूणु। हिन खां छा थींदो आहे कि बसर जो है जल्दी गाढ़ो थींदो। हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे, तो नमक डालने से क्या होता है कि प्याज जो है वो जल्दी फ्राई हो जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स मैं साथ साथ आप लोग को बताता रहूँगा ताकि आप लोग को कुकिंग में आसानी हो। प्याज को अच्छा फ्राई करते हैं गोल्डन कलर आने तक। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च एक अदद, ठीक है, चॉप करके डाल दें या ऐसे बारीक कटिंग करके डाल दें। मैं हाथ से ही बारीक कटिंग करके एक अदद हरा मिर्च, तेज़ है तो एक डाल दें, अगर नॉर्मल वाली है ना तो दो डालिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें दो डाल रहा हूँ, 2 अदद हरी मिर्च, क्योंकि मोटी है कढ़ाई गोश्त वाली। इससे क्या होता है जब ऑयल में हम कोई भी भगार बना रहे होते हैं, कभी भी सालन बना रहे होते हैं, 1 अदद हरा मिर्च या 2 अदद हरा मिर्च डालने से क्या होता है जब ऑयल में मिर्च जलता है ना तो उसका फ्लेवर निकल के आता है खानों में और ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह इसको फ्राई करें। जब प्याज का कलर चेंज होगा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ अदरक हम डालें, अदरक लहसुन डालेंगे 2 खाने की चम्मच। अदरक थूम जो पेस्ट या कुटियल इनमें विझंदासीं अदरक थूम 2 खाइण जा चमचा। ही टोटल 2 खाइण जा चमचा। बसर गाढ़ो थींदो जेसि ताईं ही भी चङी तरह फ्राई थींदो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज यहाँ पे हमारा हो रहा है फ्राई। जब प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें डालेंगे बीफ या मटन। ठीक है, बीफ या मटन हमारे पास कितना है, 3 पाव। जितना गोश्त है उतना आपके पास चावल होना चाहिए। 1 किलो बिरयानी बना रहे तो 1 किलो आपके पास गोश्त होना चाहिए। ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाता है। अगर इसमें आप आलू डालना चाहेंगी तो फिर आपने इसमें 3 अदद आलू डालने। ठीक है, बीफ या मटन के साथ अगर आप आलू डालना चाहती हैं तो अगर आप चिकन का भी बनाना चाहेंगी ना पुलाव तो वो इसी तरह बनेगा, लेकिन चिकन जल्दी गल जाती है, बीफ और मटन थोड़ा टाइम लेता है। मुर्गी जेका है अगर ठाहींदो हिनी तरीक़े सां ठाहे जो मुर्गी जो पुलाव भी, ठीक आहे, लेकिन मुर्गी जो पुलाव जॾहिं ठाहींदो त हुन में ऐं गोश्त जे पुलाव में फ़र्क़ु हूंदो आहे। पाणी जो क्वांटिटी जो फ़र्क़ु हूंदो आहे। गोश्त जेको हूंदो आहे देरि सां ॻरंदो आहे, 25 खां 40 मिनट लॻंदा आहिनि। मुर्गी जेका हूंदी आहे 20 खां 25 मिनट में ॻरंदी। इहे ई प्रोसेस अगरि तव्हां वटि कुकर आहे न त कुकर इस्तेमालु कयो पिया घर में, त जंहिंखे कुकर हलाइणु अचे थो, हर घर में अॼुकल्ह कुकर इस्तेमालु थिए पियो, त पोइ तव्हां हिनखे प्रेशर ॾींदो। बसर ॻाढ़ो कयो, अदरक थूम जो पेस्ट विधो, साओ मिर्च विधो, गोश्त विधो, 2-3 मिनट भुञण खां पोइ हिन में पाणी विझंदो 1.5 गिलास ऐं हिनखे 12 मिंटनि जो प्रेशर ॾींदो। ठीकु आहे, पूरो 12 मिंटनि जो प्रेशर ॾींदो, ज़बरदस्त तव्हांजो गोश्त ॻरी वेंदो। उन जे बाद बाक़ी मसाला असां ऐड कंदासीं। अगर आप गोश्त में प्रेशर देना चाह रही हैं, प्रेशर कुकर से आप बनाना चाह रही हैं, आप लोग एक्सपर्ट हैं आजकल, सब प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी आ रहे हैं। तो प्याज जब आप हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हरी मिर्च डाली, भूना, गोश्त डाला, 3-4 मिनट भूना, फिर आपने 1 किलो गोश्त है या 3 पाव गोश्त है तो उसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डालेंगी, बॉइलिंग आने देंगी, कवर करके आपने प्रेशर कुकर बंद करके सीटी लगा के 12 मिनट का आपने पूरा घड़ी में देख के 12 मिनट का आपने प्रेशर देना। प्रेशर देने से भी गोश्त फ़ौरन गल जाता है, क्योंकि आजकल गैस का भी बहुत इशू है, गैस नहीं आ रही होती, जल्दी या बनाना है आपने, गोश्त गलता भी नहीं है, बाज़ दफ़ा बहुत टाइम लेता है, तो वो प्रेशर कुकर से परफेक्ट बनता है। जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो वो आप इस तरह बनाएं। बीफ टेंडराइज़र मिल जाता है। कच्चा पपीता अगर लगाते हैं गोश्त गलाने के लिए तो कच्चे पपीते की क्वांटिटी आप कम यूज़ किया करें। बहुत ज़्यादा कच्चा पपीता लगाने से भी कड़वाहट आ जाती है। ठीक है, अगर 1 किलो गोश्त है तो उसमें 1.5 खाने का चम्मच कच्चा पपीता बहुत होता है। पका हुआ पपीता छिलके के साथ आप पीस के लगाएंगी तो वो भी गोश्त को गला देता है। बीफ टेंडराइज़र आजकल बहुत अच्छे ब्रांड के मिल रहे हैं, आप वो ले लें, वो लगा के रखें। 1 किलो में 1 खाने का चम्मच लगा दें, आप बनाएं, 20 मिनट में आपका गोश्त इस तरह गल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ये नोट किया करें, लिखते जाया करें, तो बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे देखें हमारा प्याज हो गया ब्राउन, चूल्हा आप करूँगा थोड़ा कम। ठीकु आहे, हाणे इनमें जेको असांजो गोश्त आहे इहो असां विझंदासीं बोटी में सॼो। ठीकु आहे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इहो सॼो गोश्त में विझंदासीं।
ठीक है। बीफ डाल दिया, बीफ हो या मटन हो, ज़रूरी नहीं कि आप बीफ में बना है, मटन देगी पुलाव, बीफ देगी पुलाव, इसी तरह बनता है। अब इसको 2 मिनट हमने करना है फ्राई, 2 से 3 मिनट, ठीक है। भूनेंगे इसको, ताकि गोश्त ऑयल में जाने से इसका एक तो क्या होता है, बसान ख़त्म होती है, कच्चापन ख़त्म होता है, और दूसरा क्या होता है कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई गोश्त भी जब बनाते हैं तो उसको हमेशा पहले फ्राई किया जाता है कच्चे गोश्त को ऑयल में, उसके बाद पानी डाला जाता है। वो आप देखते होंगे कढ़ाइयाँ जहाँ बन रही होती हैं वहाँ पे भी इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है। इन तरीके से गोश्त के 2 मिनट पचाईंदो ऑयल में। गोश्त जॾहिं भी विझो बॉयल कंदो, पानी विझी तॾहिं हिन तरीक़े सां ऑयल में थोरो पचाए पोइ पाणी विझंदो त हिन खां छा थींदो, गोश्त ॻरी वेंदो। हाणे छा कंदासीं, हिते असां हिन में विझंदासीं मसाला। कचो पपीतो मिलंदो आहे, अगरि नथो मिले पको पपीतो आहे, कचो पपीतो जेको हूंदो आहे हुनजो पेस्ट विझंदो 1 खाइण जो चमचो। अगरि पको पपीतो विझंदो, खाइण वारो मिठो जेको हूंदो हुन उहो छिलके सां गॾु विझंदो त 1 खाइण जो चमचो, हुन सां बि गोश्त ॻरी वेंदो आहे। सुपारी मिलंदी आहे न, छाली, अॼुकल्ह त बैंड थी वई आहे, छाली अचे नथी, जेको पान में विझबी आहे छालिया, उनजो अधु टुकड़ो हीअं 2 धक हणी उहो बि विझंदो त उन सां बि ॻरी वेंदो आहे। थूम जी जेका डंडी हूंदी आहे न, थूम जी ॻड़ियूं हटाईंदा आहियूं, जी जेका डंडी हूंदी आहे विच वारी, उहो बि साबित 1 धक हणी उखरी मोरी में उहो बि विझंदो त उनखां छा थींदो, तव्हांजो गोश्त ॻरी वेंदो आहे। कचरी पाउडर मिलंदो आहे, उहो बि गोश्त खे लॻाई रखंदो, उनखां बि गोश्त ॻरी वेंदो। छाकाणि त हिन करे ॿुधायां पियो, अॼुकल्ह जीअं हाणे ईद जो सीज़न आहे, गोश्त ॻरे नथो, सख़्तु थी थो वञे बारबेक्यू करण लाइ, त इहे टिप्स कयो। ऐं पपीते जो पेस्ट ठाहे रखी छॾो, अगर हिते नथो मिले कंहिं जगह पे मिले तो वो कयो। थूम जी गड़ियों लगाई रखो, तमाम बेहतरीन तरीके से, हर तरीके से सुपारी सा भी गरी दो रहे। अब देखें यहाँ पे गोश्त को थोड़ा सा मैंने भुना ऑयल में। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर ये 2 चाय के चम्मच है, ठीक है। धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये है जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री का पाउडर से क्या होता है, पुलाव में खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो ये आपने ज़रूर डालना है जायफल जावित्री का पाउडर। और यहाँ पे हमने डालना है ज़ीरा कुटावा, और सॉरी गरम मसाला कुटावा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर है। कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, जायफल जावित्री का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, धाणा पीठल 2 चाय जा चमचा, जायफल जावित्री जो पाउडर आसानी से मिली तो न त पाण ठाही वठिजो, उहो विझंदो 1 चाय जो चमचो। अगर जायफल जावित्री जो पाउडर ना आहे त पोइ तव्हांजे बग़ैर भी ठाही सघो था, सुठो ठहंदो। ऐं गरम मसालो पाउडर वेंदो हिनमें 1/2 चाय जो चमचो। ब्रेक जो टाइम थिए पियो, उनखां पहिरीं मां इनमें छा कंदुमि, साबुत गरम मसालो विझां पियो। साबित गरम मसाला डालूं ब्रेक पे जाने से पहले 2 अदद तेज़ पत्ते, 2 अदद तेज़ पत्ता है साबित वड़ा विझंदो, 2 अदद बड़े तेज़ पत्ते डाल दिए, ठीक है। 2 अदद हमने डाल देनी है दालचीनी की स्टिक, ठीक है, मिठी काठी जैसे चइबो 2 ये विझंदो। 4 से 5 या 6 अदद आप ले लेंगी छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 6 लौंग और 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, 6 लौंग, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 से 3 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, 1 चाय जो चमचो अछो ज़ीरो, 1 चाय जो चमचो साबित कारा मिर्च, 6 लौंग, नंढा फोटा 6 खां 8 ऐं वॾा फोटा 2, दालचीनी हिनमें विझी छॾियूं आहिनि 2, साबित गरम मसालो असां विधो आहे हिनमें केतिरो सजो, तेज़ पत्ता इनमें विझन 2। अब ये मसाला साबित गरम मसाले के साथ ये भुनाई हो रही है, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, और ये पिसे हुए मसाले भी मैं इसमें डाल रहे हैं। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका हिन में मसाला विधा, साबित गरम मसाला और पीठल मसाला, ठीक है। साबित गरम मसाले डाले, पिसे हुए मसाले डाले, मिक्स किया। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ठीक है। पानी हम इसमें डालने से पहले हम इसमें डालेंगे दही। दही का इस्तेमाल होगा इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम, 1 कप से थोड़ा सा कम, पौना कप आपने भर के दही डाल दिए। 1 कप का थोड़ी घट दही वेंदी, ठीक है। 1 कप अगर दही है तो हुनमां तव्हां 4 खाइण जा चमचा कढी छॾिजो। दही को फेंट के डालिएगा, दही फेंटे में विझंदासीं। दही को आपने फेंट के डाला, इसको मिक्स किया दही को इसके अंदर अच्छी तरह, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, जो गोश्त गलाने के लिए हमें इसमें पानी डालना है। 3 पाव से 1 किलो गोश्त, तो आपने इसमें 1.5 गिलास पानी डालना है, ठीक है। मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, आपने 1.5 गिलास पानी डालना है। और पानी 1.5 गिलास डाल के आपने इसको तेज़ आंच पे बॉइलिंग आने देनी। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, और कवर करके हम इसको 20 से 25 मिनट पकने देंगे।
फिर बोटी को चेक करेंगे, अगर इसमें कसर होगी तो उसको मज़ीद आपने पकाना है। 20 से 25 मिनट बाद जब इसमें बॉइलिंग आएगी उसके बाद आपने इसको चेक करना है कि गोश्त कितना गला है, बोटी निकाल के। और अगर प्रेशर देनी है तो इसी मेथड को आपने कंटिन्यू करके आपने प्रेशर कुकर से प्रेशर देना है 12 मिनट का। लेकिन मैं यहाँ पे पतीले में बनाना सिखा रहा हूँ, तो ये हमारा तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे गोश्त गलने में, ठीक है। जब गोश्त गल जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे आलू बुखारे। ये मेरे पास पड़े हुए आलू बुखारे। आलू बुखारे से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें। ये हमारे पास आलू बुखारे हैं, 6 अदद 5 अदद इस तरह डाल देंगे। 5 का 6 आलू बुखारा विंदा। अच्छा, नमक मैंने अभी तक नहीं डाला था। आप सोचोगे नमक क्यों नहीं डाला? नमक मैं अब डालूंगा इसमें आधा किलो चावल के हिसाब से 1.5 खाने का चम्मच हमेशा पुलाव में या बिरयानी में जाता है। अगर 1 किलो चावल है तो फिर आप उसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच नमक। ये है टेबल स्पून जिससे हम राइस खाते हैं। जंहिं चमचे सां असां चांवर खाईंदा आहियूं न, उहो चमचो खणंदो। हिते असां वटि आहे अधु किलो गोश्त जो पुलाव आहे, त हिन में विझंदासीं 1.5 खाइण जो चमचो। ॾिसो हिन तरीक़े सां लेवल में भरी 1 खाइण जो चमचो, हुन जे बाद ये अधु चाय जो चमचो, 1.5 खाने का चम्मच इसमें चला गया है नमक। और नमक डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको आने देंगे बॉइलिंग आएगी तो इसको कर देंगे कवर, ठीक है। और इसको फिर हमने 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देना है पकने के लिए। अब मैं इसको कर देता हूँ कवर। जब इसमें बॉइलिंग आएगी गोश्त के जॾहिं मां हिनखे कवर कयो त गोश्त के कवर करे तव्हां पचाईंदो 25 खां 30 मिनट। जीअं मां तव्हांखे चयो कुकर में अगर तव्हांखे ठाहिणो आहे त 12 मिनटनि जो प्रेशर ॾींदो ऐं ज़बरदस्त असांजो हिते गोश्त ॻरी वियो आहे, ठीक है। गोश्त गल गया। जो इसका पानी था वो आपने जितना डाला था 1.5 गिलास, और गोश्त का अपना ही पानी था, दही डाला था उसका भी पानी निकला, तो 1.5 गिलास पानी के साथ हमने गोश्त को गला दिया। अब जब आप इसमें चावल डालते हैं ना, आधा किलो चावल आपने डालने, तो पानी आपने पहले नहीं डालना, ठीक है। 1.5 गिलास पानी काफ़ी होता है आधा किलो चावल के लिए, या 3 कप का हिसाब हम रखते हैं आधा किलो चावल के लिए। लेकिन इस तरह आप अगर देगी पुलाव बना रही हैं तो इसमें अभी और कोई चीज़ मैंने नहीं डाली थी, कवर किया था, गोश्त को हमने गला लिया था, ठीक है। गोश्त के कवर कयो, गोश्त ॻरी वियो, बूटी कढी था, चेक करे वठंदो, घाटो शोरवो हिनजो तैयार थियो। हाणे जेके असां वटि चांवर पिसायल रखियल आहिनि न, ये हाणे असां विझंदासीं, ठीक है। भीगे हुए चावल इसके ऊपर आपने इस तरह डाल देने। और चावल जो बासमती आप इस्तेमाल करेंगी उसको आपने 25 मिनट भिगोना है, अच्छे वाले चावल। अगर नॉर्मल चावल नहीं, आपको लगता है कि ये टूट जाएंगे जल्दी, तो उसको आपने 15 मिनट भिगोना है, ठीक है, 10 से 15 मिनट। सेला चावल अगर आप यूज़ करें तो उसको आपने 2 घंटे भिगोना है, ठीक है। सेला चांवर जेके आहिनि उनखे 2 कलाक पिसाईंदो। बासमती चांवर सुठा वारा आहिनि त उहो 25 खां 30 मिनट पिसाईंदो। अगर नॉर्मल चांवर यूज़ कयो पिया त पोइ तव्हां हुनखे 15 मिनट 12 मिनट बसि एतिरो पिसाइजो। हाणे हिते मां हिन में विधो चांवर, ठीक है, चांवर विझी के मिक्स कंदासीं। हाणे असां इनमें विझंदासीं पानी। अब मैं इसमें पानी डालूंगा। पानी आपने बॉयल करके डालना है, ठंडा नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे आपने बॉयल पानी डालना है, कितना, 1 से 1.5 कप। आपने पानी का इतना अंदाज़ा रखना है कि चावल जो आपने डाला है तो उससे 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। परफेक्ट पुलाव बनता है इससे। या वाइट राइस भी बना रहे हैं तो परफेक्ट बनते हैं चावलों से। हमेशा पहले चावल डाला करें प्याज ब्राउन करने के बाद, फिर फ़ौरन पानी डाला करें, तो पानी का लेवल बिल्कुल। और अगर आधा किलो के हिसाब से आप पानी वैसे डालती है तो 3 से 3.5 कप पानी, कप सासर वाला कप, छोटे कप नहीं, ठीक है, या 1.5 गिलास पानी काफ़ी होता है। तो उसके चावल आपके अच्छे बनते, वरना चावल हमेशा टूट जाता। अब यहाँ पे जब आपने इसमें पानी डाला, या यखनी थी आपके पास इतनी, तो उसी में हमने चावल डाल दिए। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें 1 कप के करीब, पौना कप और डाला, इससे ज़्यादा नहीं। पानी विझण खां पोइ हाणे असां में विझंदासीं ॾही। असां मसाले सां गॾु विझी छॾी, छाकाणि त हीउ पुलाव आहे न। त जॾहिं पाणी जो ख़ुश्क थींदो त 2 अदद टमाटर जा स्लाइस मथां खां रखी छॾंदो, छाकाणि त पुलाव में टमाटर जा स्लाइसिस वधीक सुठा लॻंदा आहिनि। भुञण में जॾहिं असां दाग ठाहींदा आहियूं, गोश्त जो भुञंदा आहियूं, त हुन में टमाटा ॻरी वेंदा आहिनि। लेकिन देगी पुलाव में हमेशा टमाटा मथां खां नज़र ईंदा आहिनि, पीसिस साबित कोन हूंदा आहिनि, ॻरी वेंदा आहिनि, लेकिन नज़र ईंदा, हुन खां फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो आहे। आलू बुखारा इनमें विंदा। आलू बुखारे में इसमें डालूंगा 4 से 5। अक्सर बिरयानी में आलू बुखारे डालते हैं, पुलाव में लोग नहीं डालते, लेकिन ये देगी पुलाव है तो इसमें आलू बुखारा डालेंगी और ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा, ठीक है। जर्दे का रंग अगर कलर देना चाहती हैं तो डालें, नहीं तो ओरिजिनल जो पुलाव का कलर होता है ना, वो परफेक्ट होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जर्दे का रंग भी डाल देते हैं दम पे आते वक्त। अब जब ये दम पे आने लगेगा चावल, आप देखेंगे पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसमें फिर हमने क्या करना है, टमाटर डालने, ऊपर लेयर बिछानी, और उसके बाद हमने हरी मिर्चों की लेयर बिछानी है, उसको दम पे लगा देना। कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं। उससे क्या होता है कि स्पाइसी हो जाता है पुलाव। बिल्कुल सिंपल बनाएं। ये यखनी पुलाव नहीं है, ये देगी पुलाव। यखनी पुलाव होता है अलग, उसमें हम बनाते हैं यखनी को छान लेते हैं, और वो भी बनाना सिखा दूंगा। ये है देगी पुलाव, सिंपल सा जैसे होता है ना घरों में बनता है, ईजी वे में बनाना सिखा रहा हूँ। ये आसान वारो पुलाव आहे, सादो।
देगी पुलाव है, ठीक है। ऐं अगरि तव्हां हो वारो पुलाव ठाहिणु चाहियो पिया न यखनी वारो, तो उनजो तरीक़ो डिफरेंट आहे। हुनमें हेड वग़ैरह अहिड़ी शयूं न वेंदियूं आहिनि, उहो सफ़ा यखनी सादी यखनी होती है, हुनमें ठहंदा आहिनि। अब इसका पानी जब तक खुश्क ना हो आपने तेज़ आंच पे इसको पकाना। उसके बाद हमने इसमें टमाटर डालने हैं, ठीक है। अब देखें इसका पानी खुश्क हो रहा है तो टमाटर के स्लाइसेस हमने इस पर बिछा देने। इस तरह बना के देखिएगा, आपको एक डिफरेंट और मज़ेदार सी ये रेसिपी मिलेगी। टमाटर इसमें स्टीम पे गल जाएगा और बहुत मज़े का, जब मिक्स करके निकालेंगी तो टमाटर बड़ा ज़बरदस्त इसमें लगेगा। 2 टमाटर काफ़ी, बहुत बड़ा है टमाटर तो 1 डाल दें, इसके स्लाइसेस कर दें, 2 टमाटर काफ़ी हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें, मोटी वाली या बारीक वाली 4 से 5, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, ये डाल दिया। हरा धनिया आखिर में जब इसको कवर करेंगे तो हम हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद हमने इसके साथ एक रायता बनाना है कचुम्बर वाला, उसका तरीका भी पूरा बता दूंगा, ठीक है। हिन खां पोइ रायतो ठाहिणो आहे कचुम्बर वारो, ऐं हिनखे हल्के हथ सां मिक्स कंदासीं हिन तरीक़े सां। हे दम ते ईंदो, ॾाढो ज़बरदस्त सिंपल मज़ेदार असांजो देगी पुलाव, बीफ पुलाव तैयार थींदो, ठीक है। ब्राउन प्याज अगर है आपके पास अलग से तो आप ऊपर से डाल सकती है। अभी मैंने इसको कवर नहीं किया, अभी कवर करूँगा तो चावल बैठ जाएगा। अक्सर चावल टूट जाता है, बैठ जाता है, तो इसको जब पानी ड्राई होने लगता है तब आप कवर करें तो उससे क्या होता है परफेक्ट। नीचे तवा लगा के आपने इसको दम पे लगाना है। नीचे मेरे पास नॉन स्टिक है तो मुझे तवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन स्टिक बर्तन नहीं है, नॉर्मल है, तो उस पर आपने तवा ज़रूर लगाना है। वो नीचे जो एक लेयर बन जाती है ना, पापड़ी सी जम जाती है चावलों की, खुरचन जिसे हम कहते हैं, वो नहीं बनेगी। चावल बिल्कुल अलग और परफेक्ट बनेगा। हेठां तओ ॾींदा कयो, तए रखण खां छा थींदो आहे कि चांवर चिंबड़ंदो न आहे, हेठि लॻे नथो पतीले जे तहे खे, ऐं इहो तमामु परफेक्ट तव्हांजो पुलाव ठहंदो आहे, ठीकु आहे। ईद स्पेशल रेसिपीज़ ठहनि पियो, हिन में बीफ जो पुलाव, मटन जो पुलाव हिन तरीक़े सां ठहंदो। ऐं अगरि तव्हां मुर्गी जो बि पुलाव ठाहींदो न हिन तरीक़े सां, मुर्गी जो गोश्त बसि तव्हांखे ॻराइणो आहे ऐं तक़रीबन 20 मिनटनि में ॻरी वेंदो। मटन जो टाइम लगे तो, बीफ जो टाइम लगे तो, ठीक है। ये देखें कितना परफेक्ट चावल बन रहा है हमारा, एक एक दाना लगे। चावल अच्छी क्वालिटी का हमेशा यूज़ करें तो पुलाव परफेक्ट बनता है, या तो फिर कम भिगोया करें, क्योंकि अक्सर बच्चियों से, बहनों से ये मसला होता है, मुझे मैसेजेस भी आते हैं, अक्सर ये मसला होता है कि चावल टूट जाता है, नरम पड़ जाता है पुलाव। वो इसी वजह से होता है कि आप या तो ज़्यादा भिगो देती हैं या फिर आप उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा देती हैं। अब ये देखें परफेक्ट हमारे यहाँ पे चावल तैयार हो रहे हैं। अब मैं इसको दूंगा कवर, ठीक है। अब हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 15 मिनट आपने इसको दम पे लगाना है। कोई गरम मसाला पाउडर, कोई ऊपर से ऐसी चीज़ नहीं डालनी, बिल्कुल सिंपल ये ज़बरदस्त सा पुलाव है। क्योंकि ईद के दिन ऐसे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें कुर्बानी के बाद, गोश्त के बाद आप फ्राई करके खा रहे हैं, कलेजी खा रहे हैं, या 1-2 दिन आपने कढ़ाई खाई, उसके बाद आपका दिल अजीब सा होने लगता है। आप चाहते हैं कि सिंपल खाना हो, मज़ेदार खाना, और गर्मियाँ भी हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी करके खाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप इसको बनाएं। एक दफ़ा और हिला देंगे इस तरह, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको लगा दूंगा दम पे, ठीक है। अब मैं इसको कवर करूंगा और इसको दम पे लगा दूंगा। अब ऊपर से डालूंगा हरा धनिया थोड़ा सा। हरा धनिया से क्या होगा कि इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। सावा धाणा थोड़ा सा पत्तियूं हिनजे मथां विझंदासीं, इनखां छा थींदो, ख़ुशबू ॾाढी सुठी ईंदी। पुदीनो न विझिजो, बिरयानी में असां पुदीने जो इस्तेमालु कंदा आहियूं, लेकिन पुलाव में कॾहिं भी ना कंदा कयो, ठीक है। अब इसकी आंच कम करूँगा और इसको हमने कर देना है कवर। कवर करके हमने इसको छोड़ देना है कितना, 20 मिनट, ठीक है। कवर करके हमने इसको 20 मिनट छोड़ देना, और ठीक है। पुलाव को मैंने कवर कर दिया है। नीचे तवा इसलिए नहीं लगाया, नॉन स्टिक है तो इसमें जलने की ज़रूरत नहीं होती, लगता नहीं है। आपने तवा ज़रूर लगाना है, कपड़ा बांध के ऊपर, जैसे हम ढक्कन पे रखते हैं उस तरह वज़न रख के आपने 15 मिनट इसको दम पे लगाना है। उसके बाद मिक्स करके निकाल दें, ज़बरदस्त बीफ देगी पुलाव आपका तैयार हो जाएगा। अब ये दम पे जब तक एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते हुन खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको पुलाव हो 10 खां 15 मिनट में दम ते अची वेंदो, मिक्स करे कढंदासीं। रायतो ठाहींदासीं। रायते ठाहिण लाइ 1 पा खणो, ॾही 1.5 पा खणो, जेतिरी तव्हांजी नीड आहे उन हिसाब सां तव्हां ॾही खणंदो, ठीकु आहे। त हिन जे हिसाब सां ही असां वटि ॾही काफ़ी आहे, 1 खां 1.5 पा। ॾही खे चङी तरह फेटे वठिजो। जॾहिं बि रायतो ठाहींदा आहियो, हिकु कचुंबर वारो रायतो ठाहियो, पाणी विझण जी ज़रूरत नाहे, ठीकु आहे। ॾही पतलो हुजे त पाणी विझण जी ज़रूरत न, अगरि इलाही घाटो आहे त पोइ तव्हां हुन में पाणी विझंदो। मसाला वधीक न विझिजो, हिन में थोरो सो लूणु विझंदासीं, सफ़ा अधु चाही थोड़ो घटि है, अधु चाय जे चमचे जो चौथो हिस्सो लूण विझंदासीं, ठीक है। 1/4 टीस्पून नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून से कम, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, चौथा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चौथा चाय का चम्मच नमक, और चाट मसाला जाएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, चौथा चाय का चम्मच। और ये है ज़ीरा,
हल्का सा तवे पे रोस्ट करके 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा डाल देना है। कुटियल ॻाढ़ा मिर्च चौथों चाय जो चमचो, इलाही तेज़ी ना अचे। लूण चौथों चाय जो चमचो, चाट मसालो अधु चाय जो चमचो ऐं अछो ज़ीरो तए जे मथां सेके वठिजो। हिन जे अंदरि मिक्स करे छॾंदासीं, ठीकु आहे। हिन खे चङी तरह मिक्स कंदासीं। सिंपल सो असांजो ज़बरदस्त कचूंबर वारो रायतो हिन वारे पुलाव सां गॾु सुठो लॻंदो। अधु कप या थोरो उन खां मथे खणंदो हिते खीरो, छिलके सां गॾु सही आहे, छाकाणि फाइबर आहे खीरे में, एसिडिटी न कंदो आहे ऐं तव्हांजे मैदे खे स्टमक खे बि साफ़ु रखंदो आहे ऐं पेट जी गरमाइश खे बि ख़तमु कंदो आहे। खीरो ॿारनि खे ॾींदा कयो, गर्मी आहे, खीरो ॿारनि खे ज़रूरु खाराईंदा कयो। माण्हू चवंदा आहिनि बादी आहे न खाइणु खपे, अहिड़ो कुझु न आहे, इलाही ताक़तवर आहे, ॾाढी ज़बरदस्त शइ आहे ऐं तव्हांजे हिन में फाइबर आहे, तव्हांजे स्टमक लाइ तमामु बहितरीनु आहे। हिकु अधु टमाटो, एतिरो ई नंढो हिकु बसर, साओ मिर्च मां विझां पियो। अगरि ॿार गॾु खाईंदा आहिनि त पोइ साई मिर्चनि जी ज़रूरत न हूंदी आहे, लेकिन मां हिन में विझां पियो, फिको आहे, ॿिज कढी ज़ाइको अची वेंदो। 2 खाइण जा चमचा सावा धाणा बारीक कटिंग थियल, 2 खाइण जा चमचा पुदीने जा पत्ता कटिंग थियल, ठीकु आहे। हे थोड़ा मोटा आहिनि त हिन खे हथ सां थोड़ो तोड़े छॾंदासीं। अब हमने इसमें क्या डालना है, दही ली 1 से 1.5 पाव, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा भुना कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, नमक 1/4 टीस्पून दही में डाल दिया। 1 छोटा प्याज ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, 1 टमाटर ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, 1 छोटा खीरा ले लें, आधा खीरा ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, पुदीना के पत्ते 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, 1 अदद हरा मिर्च, बीज निकाल के आपने डाल देने। अदरवाइज़ आपको नहीं तेज़ी आ रही है, अगर नहीं खाना है, बच्चे खा रहे हैं तो फिर ना डालें इसमें हरा मिर्च, ठीक है। ये डाल दिया और इसको हम करेंगे मिक्स और ये हमारा मज़ेदार सा कचुम्बर हो जाएगा तैयार। गर्मियां हैं तो ये कचुम्बर वगैरह इस तरह के सिंपल वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं, दही के साथ ये ज़बरदस्त। और बकरा ईद है, बकरा ईद की रेसिपीज़ आपको सिखा रहा हूँ। बकरा ईद का फिर बताऊँगा कि गोश्त को बार बार डीप फ्रोज़ ना करें। गोश्त को जब भी आप कुर्बानी करते हैं उसको धोएं, धोने के बाद आप पोर्शन बना के रखें फ्रीज़र में। वो जो करते हैं ना 4 किलो 5 किलो का गोश्त एक साथ थैली में डाल देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर वो जम जाता है। एक तो उसमें ब्लड भी होता है, वो अलग जम जाता है, ग्रीन सा हो जाता है गोश्त। फिर जब आप निकालती हैं फिर उसमें से खुरच खुरच के बोटियाँ अलग करके दोबारा उसको आप रखते हैं। ये कभी ना करें, बिल्कुल ना करें। इससे क्या होता है, एक तो बैक्टीरिया बनता है, ठीक है, और इसमें वायरस आता है, और उसके अलावा ये फूड पॉइज़न करता है। तो डीप फ्रोज़ करके कभी भी ना, सालन भी कोई भी किस्म का आप निकालती हैं, पोर्शन निकालें उसमें से, अगर जमा हुआ है तो फिर उसको दोबारा आप यूज़ ना करें, रख के गर्म करके, ठीक है। बाहर निकाला, थोड़ा सा खुरच के सालन निकाल दिया, उसको वापस फ्रीज़र में रख दें। आप नरम करके सालन को दोबारा आप उसमें से निकाल के गर्म करके दोबारा उसको फ्रीज़र में रखेंगी तो ये आप अपने लिए नुकसानदेह, अपनी फैमिली के लिए नुकसानदेह। कभी भी डीप फ्रोज़ ना करें। और गोश्त को जब भी रखते हैं तो उसको साफ़ करके धो के रखा करें। कुर्बानी करते हैं तो सबसे पहला हक़ होता है गरीबों का। दूसरा, जो कुर्बानी नहीं करते, चाहे आपके ख़ानदान में है चाहे पड़ोस में, नज़र रखें पड़ोस में जो कुर्बानी कर रहे हैं उनके घर ना भेजें, ठीक है। जो नहीं करते उनको दें, वो ज़्यादा साफ। ये नहीं कि हम उनको नहीं जानते या उनके घर आना जाना नहीं, भेजा करें। और इतना रखें जितना आपकी नीड हो। 1 महीने के अंदर गोश्त को ख़त्म किया गया। और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं ईद के हिसाब से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। गोश्त की किस तरह के मैरिनेशन होती है, मैरिनेट करके रखने के भी तरीके बताऊंगा। और अगर आपको कबाब के लिए या इसके लिए गोश्त इस तरह मैरिनेट करके रखना है तो वो भी 1-2 टिप बता देता हूँ इस अभी बीच में ही ब्रेक के दौरान, ठीक है। अभी राइस हमारे तैयार हो रहे हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। गोश्त जी भी बटे तव्हांखे तरीक़ा ॿुधाई थो छॾां। ऐं ये ॾिसो रायतो ॾाढो ज़बरदस्त असांजो कचूमर वारो तैयार थी वियो आहे। हिन सां गॾु तव्हां सर्व कंदो। अगरि ही नथो सम्झ अचे त पोइ सिर्फ़ु ॾही में तव्हां कारा मिर्च कुटियल ऐं लूणु ऐं ज़ीरो मिलाए भी खाई सघो था, ठीक है। दही में सिर्फ़ु काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा नमक मिला के भी आप खा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कचूम्बर वाला रायता बनाया तो इसका फ्लेवर अपना ही बहुत ज़बरदस्त होता है। राइस हमारे हो गए हैं तैयार। ज़बरदस्त ये पुलाव है, ईद स्पेशल की है रेसिपी। ईद को एंजॉय करें मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। यूट्यूब पे हमारा बना हुआ है चैनल धरती टीवी इंटरटेनमेंट में, आप सर्च करेंगी तो वहाँ भी मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी। किचन विद फैसल या इस तरह सर्च करें किचन विद फैसल धरती टीवी तो वहाँ पे भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा। अब ईद में आपके साथ कंटिन्यू मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, ठीक है। इसका कवर मैंने हटा दिया और कवर हटाने के बाद ये देखिए ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार होगा। जब भी पुलाव बनाएं कवर हटा के फ़ौरन स्पून ना चलाएं। जॾहिं भी पुलाव ठाहींदो कवर हटाई फ़ौरन हिन में चमचो न हलाईंदा कयो, ठीक है। हाणे इनके सुठे से प्लेटर में कढूं था। रायतो असांजो तैयार थी वियो आहे। ऐं पुलाव के हमेशा साइड में खोलंदा कयो, इन तरीके से पुलाव को हमेशा साइड से खोलें और इस तरह छोड़ें, क्योंकि इसमें स्टीम होती है, चावल थोड़ा नरम होता है। 2 मिनट के बाद चावल सेट हो जाता है, ठीक है। पुलाव हमेशा थोड़ा नरम होता है,
बिरयानी का चावल थोड़ा डिफरेंट होता है, पुलाव का अलग होता है, ठीक है। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। इस तरह इसको खोलेंगे, ये देखिए चारों तरफ मिक्स ज़्यादा ना करें, चावल टूट जाते हैं, क्योंकि ये वैसे पुलाव है ऑलरेडी पानी में बना हुआ है, तो ये वैसे ही मिक्स हुआ हुआ होता है, ठीक है। इसको यूँ खोलें और अब इसको डिश आउट करना शुरू करते हैं। टमाटर आप देख रहे हैं किस तरह नज़र आ रहे हैं, ये टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं मेल्ट हुए हुए इसके अंदर इस तरह के। तो इसी तरह आपने इसमें टमाटर ऐड करना है, ठीक है। फिर इसको हेठां लगो भी कोने ऐं तमामु बेहतरीन ज़बरदस्त असांजो बीफ पुलाव तैयार थी वियो, देगी बीफ पुलाव। इस तरह आपने निकालें बिस्मिल्लाह करके और डिश में निकालते हैं, डिश में निकालें, प्लेट्स में निकालते हैं, प्लेट्स में निकालें। क्वांटिटी गोश्त की, हड्डी वाला भी गोश्त होगा तो इसी तरह बनाएंगे। मैंने बग़ैर हड्डी के गोश्त में पुलाव बनाया, वो भी सेम मेथड होता है, ठीक है। हड्डी वाला गोश्त भी लोग खाते हैं, सीने की हड्डी वाला गोश्त पुलाव के लिए, हाँ ठीक है। सीने की हड्डी वाला जो पुलाव होता है ना, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। जब आप पुलाव के लिए गोश्त लेने जाती हैं, ये तो अभी बकरा ईद है, इसमें तो सब मिक्स हो जाता है, लेकिन जब आप गोश्त लेने जाते हैं तो फिर आप सीने की हड्डी वाला गोश्त लिया करें, वो ज़्यादा परफेक्ट होता है पुलाव के लिए। सीने की हड्डी वाला, वो चबनी हड्डी होती है चबाने वाली, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सीने जी हड्डी वारो जेको सीने जो गोश्त हूंदो आहे न, हू पुलाव लाइ ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो आहे, बहितर हूंदो आहे। त हीउ ॾिसो त ज़बरदस्त असांजो बीफ पुलाव थी वियो तयारु। इनके करे छॾियो आहे डिश आउट, थोरो इनखे क्लियर कयूं था ऐं इनखे ज़रूरु ट्राई कजो, बिल्कुलु आसान मज़ेदार आहे। सुभाणे असां छा ठाहिण वारा, सुभाणे असां ठाहींदासीं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई जो मटन न आहे उहो बीफ में ठाही सघे थो हुनखे, त हीउ ॾिसो असांजो पुलाव ऐं सां गॾु ज़बरदस्त कचूमर वारो रायतो थी वियो तयारु, ठीकु है। बीफ पुलाव और कचूमर वाला रायता, ये ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर, फिर फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। और इसमें आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बग़ैर हड्डी का बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, और अगर चिकन में भी बनाती हैं तो इस तरह बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, ना ज़्यादा स्पाइसी। तो ये गोश्त की जो बिरयानी है, सॉरी गोश्त का जो पुलाव है, इसको तैयार किया है, इसको आपने ट्राई करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल की रेसिपी देखिएगा, कल हम बनाएंगे कढ़ाई गोश्त, वो भी हम बना रहे हैं मटन में, और उसके साथ एक ज़बरदस्त सा मीठा बनाऊँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ईद को एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी हिकु नई रेसिपी सां गॾु, जंहिंमें आहे कढ़ाई गोश्त, जेको मां ठाहियां पियो मटन सां गॾु। हुन सां गॾु हिकिड़ो मिठो ठाहींदासीं जंहिंजो नालो आहे शाही टुकड़ा, क्रीमी शाही टुकड़ा। त इहा रेसिपी ज़रूरु ट्राई कजो। पंहिंजो खोड़ सारो ख्यालु रखंदो, दुआउनि में रखंदो।